बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक कौन सा बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा जी, इसका खास तौर पे ताल्लुक किससे है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इसका खास तौर पे ताल्लुक किससे है? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी वो इदारे जो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनकी आपने बेसिकली अकाउंटिंग करना सीखे। तो सबसे पहले जनाब, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स क्या होंगे? सबसे पहले इनकी पहचान क्या होगी? इनकी पहचान क्या होगी? सबसे पहली पहचान है जनाब कि इनका कोई ऑनर नहीं होता। ठीक है, नो ऑनरशिप इज, वैसे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा लेकिन इसकी फिर एग्जांपल इससे निकालने में, नो ऑनरशिप इज आइडेंटिफाइड। कोई ऑनरशिप नहीं होगी। अच्छा जी, ओके। तो क्या नॉन प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये बिजनेस, ये इदारा प्रॉफिट नहीं कमाता? कमाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब भी कोई इदारा प्रॉफिट कमाता है तो उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो प्रॉफिट अपने ऑनर पे क्या करे? डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर आप कौन है? सोल प्रोप्राइटर, तो आप अपनी मर्जी से ड्राइंग्स करके चले जाएंगे। अगर आप कौन है? पार्टनर्स, तो भी आप अपनी मर्जी से ड्राइंग्स करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कौन है? कंपनी, तो वहाँ आपके पास ड्राइंग का इख्तियार नहीं है, लेकिन कंपनी फिर भी आपको डिविडेंड पे करती है। मतलब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है? नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी यहां पर इस इदारे में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्यों? वजह, कोई प्रॉफिट रिसीव करने वाला ही नहीं है। अच्छा जी, ओके। इसके अलावा फिर क्या करते हैं प्रॉफिट का? प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड। प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इनटू ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्रॉफिट है वो उसी इदारे में लगा दिया जाता है। हाँ भाई, सबसे पहली एग्जांपल किसी इदारे की जो इस कैरेक्टरिस्टिक को पूरा करता हो, कौन सी? सैलानी है। इसको हम बोलते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जनरली सबसे पहले बात करें भाई किस चीज की? आई कैप। आई कैप क्या है? कौन है मालिक आई कैप का? कोई भी नहीं मालिक। अब बोले हमें मालिक सर, आई कैप में लगी हुई एक एक टाइल पर हमारा दिया हुआ पैसा लगा हुआ। बोले बोले ऐसा बोले, हमारी एग्जामिनेशन फीस का पैसा लगा हुआ। आई कैप की ईंट ईंट में हमारा पैसा लगा हुआ है ना? ठीक है जी। बोला आई कैप की ईंट ईंट में हमारा पैसा लगा हुआ। क्या कह सकते हैं बताइए? तो आई कैप का कोई मालिक नहीं है। आई कैप में मेंबर जरूर है, लेकिन क्या वो मेंबर उस दायरे के मालिक है? तो अब होता क्या है, ऐसे इदारों के मेंबर्स बनाए जाते हैं और मेंबर्स आपस में इलेक्शन करके इलेक्शन कंडक्ट करवाकर
फिर उस इदारे को चलाने का इख्तियार हासिल करते हैं। आईकैप को चलाने के लिए क्या बनाई जाती है? काउंसिल। अभी आप जानते होंगे 2021 में आईकैप के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हर 3 साल बाद आईकैप में काउंसिल के क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। तो 2021 आईकैप के इलेक्शन का साल है। तो अभी कुछ दिनों के अंदर क्या होगा? इलेक्शन होंगे, वोट दिए जाएंगे, आने वाले 3 साल का फैसला होगा कि 3 साल क्या काउंसिल रहेगी आईकैप की, कौन कौन उसके क्या होंगे, मेंबरान होंगे। तो वो हैं मेंबर्स, दे आर नॉट ऑनर्स। वो उन्हीं में से क्या होगा? लोग चुने जाएंगे और वही उस इदारे को चला रहे होंगे। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आप देख लें। अगर आपके घर के करीब जो मस्जिद है, कौन मालिक है उसका? कोई मालिक है? तो मस्जिद कैसे चलाई जाती है जरा बताइए? डोनेशन, डोनेशन चलती है, लेकिन चलाने वाले लोग हैं कि नहीं है? कोई कमेटी बनती है, नहीं बनती मस्जिद चलाने के लिए? भाई मस्जिद बनाने वाली कमेटी या मस्जिद चलाने वाली कमेटी होती है कि नहीं होती? कौन होता है उसका मेंबर? वो जो उस मस्जिद के क्या होते हैं? नमाजी होते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग जिनको काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का क्या होता है? शौक होता है, उनको आगे कर दिया जाता है, उनको उस कमेटी का मेंबर। फिर वो मस्जिद का जो खर्चा और मस्जिद के जो चंदा, डोनेशन, वो सब उन्हीं के हाथों में होते हैं। यस और तो इसका मतलब कोई चला तो रहा है ना इदारे को, लेकिन वो मालिक नहीं। यस और क्या ख्याल है? तो क्या बोलेंगे हम? रिलीजियस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। और क्या आ गया इसके अंदर? चैरिटेबल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए, जवाब दीजिए। उसके अलावा क्लब्स। उसके अलावा क्या है? क्लब्स। क्लब्स, जिम खाना क्लब है, कौन मालिक है उसका? क्लब का मालिक कौन? हैदराबाद क्लब क्लब है, कौन मालिक है उसका? दयालदास क्लब है, कौन मालिक है उसका? ड्रीम वर्ल्ड क्लब है, कौन मालिक है उसका? है कोई मालिक आइडेंटिफाई हो रहा है? नो। उसके बाद क्या ये इदारे प्रॉफिट में नहीं है? क्या इनके पास सरप्लस अमाउंट नहीं पड़े हुए? पड़े हुए। क्या होता है उसका? उन्हीं में इन्वेस्ट होते हैं। कैसे चलाते हैं ये इदारे? क्या दयालदास क्लब का इलेक्शन नहीं होता? वो इलेक्शन कौन लड़ता है? वही मेंबर्स लड़ते हैं। उनमें से कुछ मेंबर्स क्या होते हैं? वोट लेकर उस इदारे को चलाने के लिए क्या बनाते हैं? कमेटी फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें सबसे टॉप पोजीशन किसकी होगी? प्रेसिडेंट की। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी होगा। उसके बाद क्या होगा भाई? ट्रेजरर होगा। तो मुख्तलिफ पोस्ट पे उन्हीं मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है ऑनरी तौर पर, मतलब एजाजी तौर पर। उनको ये काम परफॉर्म करने की कोई सैलरी नहीं मिलती। तो क्या आप क्या समझते हैं? आईकैप का प्रेसिडेंट बनकर आपको बतौर कोई सैलरी मिलेगी? प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है आईकैप की। ये जितने भी काउंसिल इलेक्शन जीत के आते हैं, इनकी कोई सैलरी, सिर्फ ये ओहदे हैं। इनको इन पे बैठिए, एंजॉय कीजिए। क्या एंजॉय कीजिए? हाँ, अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई ट्रिप लग रहा है, किसी और मुल्क जाना है आईकैप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो सारे खर्चे कौन लेगा भाई? वो सारे खर्चे आईकैप पूरे करे, क्योंकि आप आईकैप के सिस्टम, फिर आपका जहाज का टिकट हो, खाना पीना हो, सब कुछ आईकैप की जिम्मेदारी। फिर आप आईकैप के खर्चे पे फंक्शंस कंडक्ट करवाएं, कभी एनुअल फंक्शन कर लें, कभी क्या कर लें, वो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर लें, वगैरह वगैरह, कॉन्वोकेशन करवा लें। ये सारे खर्चे कौन कर रहा है? आईकैप भी करेगा ऑब्वियसली। बहरहाल, तो क्लब इसमें आ गए। और क्या आ सकता है भाई? आप इख्तलाफ कर सकते हैं 5वें पॉइंट से, लेकिन मैं लिखूंगा फिर भी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? यस सर, बिल्कुल। नाम नहीं लूंगा मैं। क्या कहते हैं?
लेकिन जहां से आपने एएफसी किया है वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं नाम ही लूंगा, जहां से आपने एएफसी किया है वो रजिस्टर्ड है बतौर व्हाट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसका कोई मालिक नहीं है, ये खबर मैं आपको आज दे रहा हूं, मगर उसका मालिक है, लेकिन भारत, वो अलग मसला है। पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब यूनिवर्सिटीज, कौन है मालिक यूनिवर्सिटी का, बताइए। कोई आइडेंटिफाई, कोई बोले, कोई स्टूडेंट बोले हमारी यूनिवर्सिटी हम मालिक, बोले जवाब। बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन, ये सब इदारे तो बने हुए हैं, इनके कौन मालिकान है, कोई बता सकते हैं मालिकान? तो कोई मालिक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अब ये जो क्या कर रहे हैं, तो असल में इन तमाम इदारों का अल्टीमेट मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं, वो उनका सेकेंडरी मोटिव है। बुनियादी मोटिव क्या है, आवाम को सर्विस देना, वेलफेयर प्रोवाइड करना। अगर इनको प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। तो ये बुनियादी बातें आपसे हो गई यहां तक। अब आगे क्या होगा भाई, आगे बताइए जरा, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो। ये चलें एक काम करते हैं, पहले सोर्स ऑफ इनकम में बात कर लेंगे जनाब, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स से बात कर लेते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंस मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं डिफरेंस कोई थ्योरेटिकल डिफरेंस नहीं कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग डिफरेंस कर रहा हूं। जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे किस चीज की, किसी प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी की, किसी क्या कहते हैं जनाब, इंडिविजुअल की, किसी किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो आप क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है जी। अब तवज्जो दरकार है यहां पर। नंबर वन, अगर कोई प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कैपिटल, यस और नो, कि यहां पर किसी ने पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, वो उसका क्या है, कैपिटल है। मतलब जितना पैसा उसने अपने बिजनेस में लगाया है उसकी फाइनेंसिंग किसने की है, उसके ऑनर ने, लिया, उसको कैपिटल बोलते। तो बाकायदा पैसा लगाकर वो बिजनेस फॉर्म किया गया है, यस और नो, चाहे वो, अब अगर वो सोल प्रोप्राइटर तो क्या बोलेंगे, कैपिटल। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कैपिटल, अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल, यही बोलेंगे ना। लेकिन यहां पर ये टर्म चेंज हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फंड। क्या बोलेंगे बेटा, जिस चीज को हम आम लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फंड। क्या बेटा, फंड। मतलब इसका मतलब क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए फंडिंग होती है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। तो टर्म क्या हो गई, चेंज हो गई। और सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम लिखना भूल गए, सबसे बड़ी गवर्नमेंट, हुकूमत। हुकूमत खुद क्या है, इट्सेल्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट इटसेल्फ क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हुकूमत का कैपिटल नहीं होगा, क्या होगा हुकूमत के पास, फंड होगा। फेडरल, उसका नाम है बाकायदा, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। क्या नाम, बाकायदा नाम है उसका, एफसीएफ। और प्रोविंस के पास क्या होता है, पीसीएफ होता है, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड्स। बहरहाल आपको गवर्नमेंट की अकाउंटिंग नहीं करनी, फिर भी बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी पता नहीं, मतलब नॉन प्रॉफिट इदारों के क्या होते हैं बेटा, फंड्स होते हैं। तो लव्स कैपिटल रिप्लेस हो गया किससे, जनरल फंड्स, ठीक है जी। लेकिन आप जानते हैं, आप कंपनी की अकाउंटिंग सीख चुके हैं, आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना सीख चुके हैं, तो कैपिटल के अलावा भी इक्विटी होती है। शेयर, यहां तो प्रीमियम नहीं है, कोई शेयर इशू नहीं हो रहा, शेयर प्रीमियम बोले हैं, कुछ भी नाम दें उसको, हम एक नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। याद होगा ना बेटा, ठीक है जी।
तो यहां पर तो कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है, यहां पर आप उसको बोलेंगे स्पेशल फंड। क्या बोलेंगे? स्पेशल फंड। याद होगा? अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इक्विटी याद हो तो वहां पे मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी कुछ कैपिटल रिजर्व की। एक तो कैपिटल रिजर्व वहां पता है हमारे पास कंपनी वाले केस में शेयर प्रीमियम है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है। लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल आपको याद हो, रिजर्व फॉर फैक्ट्री, रिजर्व फॉर फैक्ट्री मतलब आपने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किस काम के लिए रख दिया है? फैक्ट्री बनाने के लिए। वैसे स्पेशल फंड यहां भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल पे मिलेगा एक लफ्ज, उसका नाम होगा इमरान खान, इत्तफाक की बात है, इंटेंशनली सवाल में आएगा इमरान खान, ठीक है जी, पवेलियन फंड। क्या लिखा हुआ है? इमरान खान, यानी एक क्रिकेट क्लब है, वो क्रिकेट क्लब एक पवेलियन बना चाहता है, पवेलियन मतलब बैठने की जगह, और उसने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या उसने अपने आने वाले डोनेशंस का कुछ हिस्सा किस काम के लिए रख दिया है? इमरान खान के नाम से बनने वाले पवेलियन की कंस्ट्रक्शन के। अब ये कौन सा फंड कहलाएगा? स्पेशल फंड, जो किसी मकसद के लिए। किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा टूर्नामेंट फंड। क्या मिलेगा बेटा? टूर्नामेंट फंड मतलब वो पैसा जो आपने किसी इवेंट को परफॉर्म करने के लिए अपने पास रखा हो। ठीक है जी? तो मतलब आप कुछ नाम सीख रहे हैं अभी आप, स्पेशल फंड, इसके अंदर आपने एग्जांपल क्या पढ़ी? इमरान खान पवेलियन फंड, टूर्नामेंट फंड वगैरह वगैरह, सारी बातें आपको देखने को मिलती रहेंगी आगे जाके। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे बात करें यहां पर नंबर 3, तो हम यहां बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ, या बल्कि वो नाम तो कांस्टेंट रह सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम यहां बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट। एक प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के आप क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जवाब दें। यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई? यहां जो बनेगा उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, उसको हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी, उसको नाम दिया हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो नाम चेंज हो रहा है बेटा। नंबर 4, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, ये नाम चेंज नहीं होगा, ये नाम एज इट इज रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी या बैलेंस शीट। उसके बाद जनाब नंबर 5, एसओसी, क्या कहते हैं? एसओसीआई में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं? आप रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यूज। क्या रिकॉर्ड करते हैं? यहां आप बोलेंगे स्पेशल लॉस, क्या बोलेंगे? इनकम। एसओसीए में आप क्या करते हैं? लेस करते हैं क्या? एक्सपेंसेस। यहां पर आप क्या लिखेंगे भाई? एक्सपेंडिचर्स। टर्म्स चेंज हो रही है, मकसद वही है। वही क्या हो रहा है? रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस हो रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है। इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस हो रहे हैं, अब देखिएगा प्रॉफिट आ रहा है। चलिए ओके, यहां लिखते हैं नंबर 7 लिखा है यहां पर क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर।
ठीक है जी। उसके बाद नंबर 8, अगर क्या हो गया लॉस, तो यहां हम लॉस को लॉस नहीं बोलेंगे, लॉस को हम बोलेंगे डेफिसिट, खसारा। हुकूमत के पास क्या होता है बजट में? खसारा। ठीक है जी, खसारा बोलते हैं इसको। लॉस क्या है? नुकसान। ठीक है जनाब। तो ये कुछ टर्म्स क्या हो गई यहाँ पर चेंज हो गई, इनका ख्याल रखना है आप। बाकी एसेट्स, लायबिलिटीज, सब चीजें वही रहेंगी। जो बुनियादी तौर पर टर्म्स क्या हुई है चेंज हुई आपके सामने। मतलब अब आपने ये टर्म्स यूज करनी है, कैपिटल के बदले जनरल फंड, कैपिटल रिजर्व के बदले स्पेशल फंड, और उस फंड का नाम क्वेश्चन में मेंशन होगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एसोसीआई लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है दोनों जगह पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हो सकता है। मतलब एसोसीआई के दो कंपोनेंट हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ओसीआई। तो वहां पर भी, यहां पर आप बोल सकते हैं कि एसोसीआई के दो कंपोनेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओसीआई। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बदले लफ्ज क्या कर दिया हमने? चेंज कर दिया। बाकी एसएफ बैलेंस शीट एज इट इज, रेवेन्यूज, इनकम, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, सरप्लस, लॉस, डेफिसिट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पर रह गई है वो क्या है? वो है कैश बुक। क्या है? कैश बुक। और कैश बुक का नाम यहां पर होगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक का क्या नाम होगा बेटा? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये आपके सामने पॉइंट्स रख दिए, इन्हीं की बुनियाद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपको नाम का जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नाम इस्तेमाल होना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, स्पेशली हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्लब्स के इर्द गिर्द घूम रही है, स्पोर्ट्स क्लब हो, ठीक है जनाब, या कोई जनरल क्लब हो जो मुख्तलिफ किस्म की क्या कहते हैं अम्यूजमेंट्स क्या करता हो, प्रोवाइड करता हो। ठीक है जी, सोशल क्लब हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, गोल्फ क्लब हो, फुटबॉल क्लब हो, ठीक है, क्रिकेट क्लब हो, कोई भी नाम दे सकते हैं आप उसको। तो आप समझ लें जो आपकी अकाउंटिंग है वो इन्हीं क्लब्स की अकाउंटिंग है। तो मेनली जरा सोचिएगा इनको जहन में लाते हुए कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, हम इनके लिए इनकम किस किस को बोले। अच्छा, फंड से मुझे एग्जाम्पल और याद आई ना, इमरान खान पवेलियन फंड, टूर्नामेंट फंड। अब आई कैप में जनरल फंड के अलावा इंडाउमेंट फंड, सुना है इंडाउमेंट? वो पैसा जो बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए रख दिया है, स्पेशल फंड, इंडाउमेंट फंड। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो इस तरह के फंड्स क्रिएट होते रहते हैं। इनकम, किसी भी दायरे की इनकम, आई कैप का सोच लें सबसे पहले। आई कैप के मेंबर्स हैं आप लोग, है ना? कच्चे कच्चे मेंबर, पक्के नहीं। कौन से? कच्चे मेंबर, यानी आपके नाम के आगे लगता है स्टूडेंट मेंबर। खुश कर देते हैं आपको, मेंबर आई कैप जब भी पुकारता है आपको मेंबर के नाम से पुकारता है, लेकिन एक लफ्ज लगाता है कौन सा? स्टूडेंट मेंबर। बस वो हटाना है आपने, स्टूडेंट लफ्ज। जिस दिन हट गया उस दिन इज्जत मिलेगी, उससे पहले इज्जत नहीं मिलेगी। भले आई कैप चले जाओ, कुछ भी कर दो, उससे पहले इज्जत नहीं मिलेगी। जिस दिन लफ्ज हटेगा स्टूडेंट, उस दिन से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। तो अपने नाम के आगे से स्टूडेंट हटा लेना आप लोगों ने, ठीक है ना? ऐसे नहीं अभी अभी से हटा दिया। चले जी, तो आई कैप की बतौर मेंबर आपसे क्या कनेक्शन? जबरदस्त, बेहतरीन बात बोला, दिल से दिल पे लगता है। जब साल में आती है सितंबर वाली अटेम्प्ट, तो फीस के साथ जो इजाफी अमाउंट लगकर आता है वो दिल पे लगता है। किस बात के 1500 रुपए हैं? 2000 कर दिए, अल्लाह अकबर। 2000 हो गए 1500 से यार। एनुअल सब्सक्रिप्शन बढ़ाए जा रहे हैं हर साल, 250 रुपए बढ़ा देते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन। इस 2000 का तो मैं पिज्जा खा लेता है ना। ये ऐसा ख्याल बताता हूँ। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 2000 बचाओ ये कर लो, वहां से बचाओ ये कर लो। ठीक है जी,
तो बहरहाल सोर्स ऑफ इनकम किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो क्या है, कोई क्लब है, चाहे क्या है, चाहे एसीसी है, एजुकेशनल क्लब्स, ठीक है ना, तो उनकी जो इनकम है वो मेनली कहलाएगी बेटा क्या, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इनकम किससे मिल रही है, मेंबर्स। मेंबर्स जो अपनी रजिस्ट्रेशन को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हर साल जो पेमेंट करते हैं वो उनकी कहलाएगी सब्सक्रिप्शन। लेकिन उस मेंबरशिप को लेने के लिए आप एक वन टाइम फी पे करते हैं। स्टूडेंट मेंबरशिप लेने के लिए आप करवाते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन एएफसी में, वो वन टाइम फीस थी। समझे बात या नहीं? तो रजिस्ट्रेशन फीस या क्या, मेंबरशिप फी, इस पे बना दिया मैंने एक स्टार, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और सोचिए और क्या एक इदारे की इनकम हो सकती है, सोचिए। आईकैप की बात कर लें एग्जाम, लेकिन अभी आईकैप से हट के भी सोचते हैं, आईकैप की क्या है, आईकैप की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, एग्जाम कंडक्ट करवाना, ठीक है, जबरदस्त, उनकी एग्जाम फीस आ गई, वो आप जानते हैं सब बेहतरीन क्या, एएफसी के एग्जाम, कैफ के एग्जाम, सीफैप, एमएसए के एग्जाम और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जबरदस्त इवेंट, ठीक है जी। प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम एन इवेंट। सर क्या करवा लिया, क्या इवेंट करवा लिया, कोई टूर्नामेंट करवा लिया, टूर्नामेंट करवाया, लोगों को बोला भाई क्या करो, टीम एंटर करो, उसके पैसे दो, फिर हम क्या करवाएंगे आपके लिए, टूर्नामेंट करवाएंगे, उसके खर्चे हम उसी फीस में से निकालेंगे, जो बचेगा वो हमारा। हम कौन है, ऑर्गेनाइजर, यस और नो। और क्या कर लिया भाई, कोई कॉन्सर्ट करवा लिया ना, उसके टिकट बेच दिए, कोई क्या करवा लिया, रेफल, रेफल मतलब लॉटरी डलवा ली, लोगों को लॉटरी के टिकट बेचे, फिर बोला एक इनाम देंगे, तो वो इनाम कहां से आ गया, उन्हीं टिकट के पैसों से, तो रेफल या लॉटरी बोलते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स करवा करवा के भी पैसे जमा किए जाते हैं भाई। अच्छा जी, और बताइए कोई और तरीकेकार, डोनेशन, जबरदस्त, मतलब ऐसे इदारों को मुफ्त के पैसे मिल जाते हैं, मतलब डोनेशंस, डोनेशन जबरदस्त हो गया भाई, डोनेशन हो गया। और सोचिए, आईकेएफ के पास तो बिल्डिंग जरूर से जाता है, पता है आपको, आईकेएफ के पास जो बिल्डिंग जरूर से जाता है, जो आईकेएफ के ऊपर बिल्डिंग के जो फ्लोर्स बने हुए हैं, जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, वहां पर तो एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम तो हर 3 महीने में हो रहे होते हैं भाई। कैफ के एग्जाम मार्च और सितंबर में, और सीफैप के जून दिसंबर में, तो 3 3 महीने में जरूरत पड़ती है उनको, हफ्ते, एक हफ्ते के लिए। तो बाकी दिनों में वो हॉल क्या कर रहे होते, खाली पड़े होते। यस, दे आर अवेलेबल फॉर रेंट, जबरदस्त। आईकैप बकायदा उन हॉल्स को, आईकैप के अंदर तो क्लासरूम्स ही बने, हमको नहीं पता, हमने तो वो भी देखा हुआ है। उस एक जगह मतलब एक रूम था 201, उसके बाद में रूम था 202, उसके ऊपर लिखा हुआ था एग्जामिनेशन रिसर्च रूम, डू नॉट एंटर विदाउट परमिशन, ठीक है जी। रूम नंबर 202, ये वो रूम है जहां आपके मुस्तकबिल के फैसले होते, ठीक है जी। तो 12 डोनेशंस, उसके अलावा रेंट इनकम, अदर सोर्स, जिस तरह किसी भी बिजनेस की अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, इस तरह बोले रेंट इनकम हो सकती है बेटा, यस और नो। उसके बाद जनाब
इंटरेस्ट इनकम, पैसा जो जरूरत से ज्यादा है कहाँ प्लेस कर दिया, इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम, कोई भी नाम दिया आप। ठीक है जी, कोई मसला, जवाब दो। तो ये आपके पास सारी चीजें क्या आ रही हैं, इनकम दारी। एक चीज और है, वो कुछ सवालों में लिखी भी आएगी आपके सामने, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रेंस फी। तीन चीजों का मसला है, मेंबरशिप फी, डोनेशन एंड एंट्रेंस फी। किसका मसला है बेटा, तीन चीजों का। क्या मसला है, मेंबरशिप फी, डोनेशंस एंड एंट्रेंस। इन तीन की खास बात है, वो आपसे करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो तकरीबन ये आपके पास सारी क्या कहते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, जिससे आप अपने इसको क्लब को चलाते हैं, मतलब इन इनकम के जरिए। बाकी ये कि जो भी होगा वो आपके सामने आइडेंटिफाई होता रहेगा, इतना तो आपके अंदर सेंस डेवलप हो जाना चाहिए बारह। बाकी एक चीज़ और है, हाँ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी है। एक और चीज़ क्या आती है इसके अंदर, आई कैप में कैंटीन बनी, किसी भी क्लब के अंदर खाने पीने का कोई कैंटीन या कोई मैस बना होता नहीं होता, तो वो है क्लब, वहां जाके आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो हर क्लब की कोई कैंटीन बनी हुई, कोई मैस बना हुआ है, या अगर हम अपने मुल्क से बाहर चले तो बार बना हुआ है, ज्यादातर आपको लफ्ज बार सुनने को मिलेगा। ठीक है जी, तो प्रॉफिट फ्रॉम बार ट्रेडिंग या प्रॉफिट फ्रॉम या सेल, यानी सेल फ्रॉम कैंटीन, ठीक है ना, इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलेंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटा सा इदारा बना हुआ है और मजीद जो क्या करता है, चीजें बेचता है। आमतौर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, चीजें बेच भी रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन और बार, ख्याल है कि क्या है, इसका आप प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे, मतलब आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका प्रॉफिट ऐड करना है, सेल ऐड नहीं करनी। मतलब आप एक अकाउंट बनाएंगे, उसको आप बोलेंगे बार ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बोलेंगे, वो बिल्कुल वैसे बनेगा। सेल, क्या बेच रहे हो भाई वहां पर, कैंटीन में क्या बेच रहे हो, चीजें, मतलब कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, तो क्या किया, कोल्ड ड्रिंक बेची, क्या हो गई, सेल हो गई। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैंटीन चलाने के जो आपने सेल्समैन रखा हुआ, क्या करेंगे, उसकी सैलरी बतौर एक्सपेंस क्या कर ली, माइनस कर ली। वहां का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो भी हो, जो क्वेश्चन बताया आपको, इस तरह आप निकाल लेंगे कैंटीन का नेट प्रॉफिट, तो क्या कर देंगे आप, इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे। तो जब क्वेश्चन होते जाएंगे तो सारी बातें आपके सामने होती चली जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद ये सारी इनकम आपके सामने आ गई। अब मैं कुछ स्पेसिफिक इनकम पे बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहले किस पे बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस कॉल व्हाट, यहां। अब यहां जिसको वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बनाए गए वन अकाउंट अप्रोचेस नहीं आती, वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। वो जो आपको बातें सिखाएंगे ना, कौन सी अप्रोच, वन अकाउंट अप्रोच, सुपर अकाउंट अप्रोच, जिसमें एक वक्त में एसेट भी आता हो और लाइबिलिटी भी आती है। अगर आपको वो चीजें डील करनी नहीं आती, फिर सबसे सबसे बड़ा मसला आपका इसमें हो, कौन से अकाउंट में हो। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, मतलब यहां से मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूं इसका मजीद। सबसे पहले यानी एक एक करके सब पे बात करने जा रहा हूं मैं, किस पर बेटा, जवाब दें बेटा, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सबसे पहला टाइटल शुरू करने जा रहा हूं, कौन सा, सब्सक्रिप्शन इनकम। फिर क्वेश्चन, कुछ देर में क्वेश्चन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन। इनकम कहां से मिलेगी सर, क्वेश्चन में क्या करना होगा, बहुत तवज्जो दरकार है। आप हमेशा क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट का नाम क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
अब क्या होगा जनाब, सबसे पहले यहां आ रहा होगा बैलेंस बीडी। बताइए डेबिट साइड पर किस चीज का बैलेंस बीडी आता है? एसेट। तो अगर सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है तो सब्सक्रिप्शन इनकम से रिलेटेड एसेट क्या होगा? सोचा ना, दिमाग चलाएं। सब्सक्रिप्शन अगर हमारी इनकम है तो इनकम का वो पोर्शन जो अब तक रिसीव ना हुआ क्या होगा उसका? क्या अनअर्न्ड है? अनअर्न्ड होता तो क्या होता? रिसीव हो चुका होता। अनअर्न्ड तो वो होता है इसके पैसे आपकी जेब में आ चुके होते लेकिन वो पैसे आपने कमाए नहीं होते। अक्रूड इनकम, जबरदस्त। अक्रूड इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो यहां से आप अकाउंट ओपन करेंगे, ये है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का ओपनिंग। इसको बोलेंगे हम सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? मतलब सब्सक्रिप्शन एरियर्स वो बैलेंस है जो ये हमारे वो मेंबर्स हैं जिन लोगों ने पिछले साल की सब्सक्रिप्शन हमें पे नहीं की। तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन उन पे ड्यू हो चुकी थी, हमारा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो चुका था लेकिन वो हमसे अब तक रिसीव नहीं हुई। क्या एंट्री बनी उसकी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। तो ये रिसीवेबल आज भी इस अकाउंट में मौजूद है। यस और? अच्छा जी, ओके। इस तरफ आएगा क्या बेटा? बैलेंस बीडी किसका? सब्सक्रिप्शन हम पर सब्सक्रिप्शन तो हमारी इनकम है। इनकम हम पर लायबिलिटी कब हो सकती है बेटा? जब वो चीज हमें क्या मिल जाए? एडवांस में मिल जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनअर्न्ड, अनअर्न्ड इनकम, या क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। जवाब दें। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अच्छा फर्ज करें एक चीज और करते हैं, ये अकाउंट हम बना रहे हैं 2018 के लिए, तो क्या सेंस बना? ये अकाउंट बना रहे हैं हम 2018 में, यानी हमारा फाइनेंशियल पीरियड जो है या अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 2018 है। मतलब कहां खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2018 पर। तो ये दो बैलेंस कब होंगे? 1 जनवरी 2018 पर। बैलेंस बीडी ना बेटा। तो इसका क्या सेंस है, जरा सेंस डेवलप कीजिएगा। ये बैलेंस 17 की इनकम है, रिसीव नहीं हुआ। कब रिसीव होगा? इस साल। तो इस साल उसको इनकम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एरियर्स में मतलब रिसीवेबल बन गई, इनकम बन चुका। ये हमें 17 के अंदर 18 का मिल चुका था एडवांस। तो जो 17 के एंट्री क्या था? अनंत था। 18 के स्टार्ट में भी क्या अनंत है? 18 गुजरेगा तो एक्सपायर के क्या बनेगा? इनकम बनेगा। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? अच्छा जी, ओके। अब क्या करना है? बड़ा सिंपल ये अप्रोच इस अकाउंट के जरिए। सर क्या करना है? ये करना है कि जो भी साल भर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, चाहे पिछले साल की हो, चाहे 17 की हो, भले इस साल आपने 17 के एरिया रिसीव किए हो, भले इस साल आपने 18 की इनकम रिसीव की हो, भले आपने 19 की इनकम रिसीव कर ली हो, जो भी आपका सब्सक्रिप्शन क्या मिला आपको इस साल कलेक्ट हुआ है उसकी एंट्री पास करें। क्या एंट्री पास करें? कैश या बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो जो रिसीव किया होगा उसके अंदर क्या शामिल होगा? सोचिए। जो रिसीव किया होगा उसमें हो सकता है पिछले साल का एरियर, करंट ईयर की भी इनकम, और अगले साल का क्या हो? एडवांस। समझ रहे हैं बात? अच्छा जी, अब जो अगले साल का एडवांस है उसको आपने इस साल इनकम बनने नहीं देना। तो सबसे पहले क्या करें? अगले साल के एडवांस को आप यहां बैलेंस सीडी बनाकर क्लोज कर दें, यानी उसके अपोजिट ले आए ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, ओके। और क्या लिखे? बैलेंस सीडी किसका? यानी वो 18 की वो इनकम, बेटा 18 की वो इनकम जो 18 की इनकम तो है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं। क्या कर देंगे इसको? यार तो जैसे आप लिखेंगे तो यहां पर आपको डिफरेंस जो मिलेगा
जिस तरह हम कहते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह हम इसको बोलेंगे ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्री पढ़िए, क्या एंट्री बनी? हाँ, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। समझ रहे हैं? तो अब तवज्जो दरकार है आपकी। आपको एंट्री क्या पास करनी है? जो भी ये अकाउंट बनाना है आपने, तो एक एंट्री किसकी है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। किसकी एंट्री है? तो बेटा सब्सक्रिप्शन जितना भी रिसीव हुआ अपने एंट्री क्या पास करनी है? बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, बस इस अकाउंट में रख देना है आपने। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कर दिया क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। और ट्रांसफर, ट्रांसफर टू व्हाट? ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या एंट्री बनी उसकी बताइए? क्या एंट्री बनी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट किया एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर दिया। अब कुछ चीजें और एक्सपेक्टेड है, जैसा देखिएगा। अब चूंकि नंबर जब आएंगे तो नंबर्स के साथ ज्यादा आसान होने की बात, क्वेश्चन के अंदर दोबारा मैं इन चीजों को रिपीट करूंगा, लेकिन एक बार फिर सोचिए। फर्ज करें ये जो बैलेंस बीडी है 17 का एरियर्स, जो 18 में रिसीव होना एक्सपेक्टेड है, जिसको हम 17 में इनकम मान चुके हैं, ये 10,000 रुपए कितना? और जो यहां पर एरियर रिसीव हुआ है वो 8,000 रुपए। तो मतलब जब 10,000 के अगेंस्ट इसमें मौजूद बैलेंस कितना है? 8,000 रुपए। तो 2,000 क्या होगा? बचेगा ना, या नहीं बचेगा? अब उसके दो ट्रीटमेंट। उसके या तो आप उसको जो आपको 18 का एरियर दिया हुआ उसमें ऐड कर दें, तो बैलेंस शीट जो होगा फिर वो 17 और 18 दोनों का एरियर मिलके बन जाएगा कि भाई पिछले साल का एरियर भी अब तक रिसीव नहीं हुआ और इस साल का भी रिसीव नहीं हुआ, मिलकर कितने हो जाएंगे? 2 साल के एरियर्स। यस और नो? या फिर एक काम और करना है, या फिर ये करना है कि जो एरियर रिसीव ना हो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? बैड डेट। बैड डेट मतलब तवज्जो तवज्जो बहुत तवज्जो, यहां बैलेंस कितना? तो जो आप जब आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की कितनी? 8,000 रिसीव तो ओवरऑल की, लेकिन इस पार्टिकुलर अमाउंट के बदले आपने कितना रिसीव किया? 8,000। तो एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट 8,000 से सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितने से? तो 10 के अगेंस्ट कैंसिलेशन कितनी हुई? 8। बचा कितना? 2। उस 2 को या तो सीडी का पार्ट बनाना है ताकि वो कैंसिल कर दे उसको कि स्टिल एरियर में, या फिर क्या मान लेना? अगर बेडेड मानते तो यहां जाएगा, मतलब बेडेड की एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, जो कि एक्सपेंस में आएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अगर बैड डेट मान लिया तो फिर सीडी में शामिल करने की जरूरत है? आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अगर बैड डेट मान लिया तो सीडी में शामिल करने की जरूरत है नहीं, तो यहां पर बैड डेट का इफेक्ट भी आ सकता है। और बैड डेट कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस वाले पोर्शन। तो ये मैंने आपके सामने पहला पार्ट रखा, क्या नाम है इसका बेटा? सब्सक्रिप्शन। कोई मसला है इसके अंदर? चले अगला पार्ट क्या है बेटा? मेंबरशिप फी। इसको बोलते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ टाइम मेंबरशिप फी। क्या नाम लेंगे इसका?
लाइफ टाइम मतलब आप क्लब को, जैसे कराची में ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट है, सुना होगा आपने, तो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की मेंबरशिप 25 लाख रुपए की है, मतलब आप 25 लाख रुपए दें और लाइफ टाइम मेंबर बन जाए। अभी वो मेंबरशिप बंद पड़ी है, क्लोज पड़ी है, मतलब आप मेंबर बन नहीं सकते। अब एक रास्ता है मेंबर बनने का, जो करंट मेंबर वो अपनी मेंबरशिप बेचे। उसने ली थी मेंबरशिप 25 लाख की, आपको बेचे वो 30 लाख। कैपिटल, वो टैक्स पढ़ने वालों के लिए कैपिटल गेन, गेन हो गया, इसमें मतलब टैक्स देना पड़ेगा इसमें, समझे बात है ना। तो ये मेंबरशिप इस तरह ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन खैर ये तो वो उसका जो क्लब है उसकी अकाउंटिंग पे फर्क, क्योंकि मेंबर की ओनरशिप चेंज हुई है, पैसा क्लब को थोड़ी मिला है, पैसे तो किसको मिला, जिसने बेची है उसको। क्लब की अकाउंटिंग कब कब मुतासिर होगी, जब क्लब खुद मेंबरशिप क्या करे, इशू करे। ये एंट्री बिल्कुल शेयर इशू करने की तरह ही है कि आप क्लब की मेंबरशिप दे रहे हैं, जिस तरह आप क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, यस और नो। तो इसमें इख्तलाफ है, कुछ इख्तलाफ है। क्या इख्तलाफ है भाई? अब इसके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। नंबर 1, इसको बाज लोग इक्विटी ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? इक्विटी मतलब कि आप ये पैसा देकर क्या कर रहे हो, क्लब की मेंबरशिप हासिल कर रहे हो। जिस तरह एक कंपनी के शेयर खरीद कर आप उस कंपनी के मेंबर बन जाते हो, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको इक्विटी माना जाएगा तो फिर इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट लाइफ टाइम, भाई आवाज ही नहीं आ रही बेटा, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी क्रेडिट, ठीक है भाई। और इसको डायरेक्ट इक्विटी के तौर पे दिखाया जाए, यानी इसका फिर कोई इफेक्ट कहां कहां नहीं जाएगा, इनकम एंड, यानी ये इफेक्ट सीधा कहां जाएगा, एसओ एफपी में, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। बैंक डेबिट लाइफ टाइम मेंबरशिप फी क्रेडिट, ठीक है जी। जिस तरह बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, वैसे ही बिल्कुल वैसे, लेकिन नहीं, सेकंड ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफर्ड इनकम, और जिस चीज को आप डेफर्ड इनकम बोलेंगे उसको आपने आज वक्त के तौर पे क्या मानना है, लाइबिलिटी मान। ठीक है जी। अच्छा जनाब, क्या एंट्री है भाई? बैंक डेबिट लाइफ टाइम, एंट्री तो सेम बन रही है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, ये क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, लेकिन किस हैसियत से, लाइबिलिटी। और कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपकी इसके बारे में, आपके क्लब की इसके बारे में पॉलिसी क्या है, मतलब आपका क्लब इस मेंबरशिप फी को स्प्रेड करेगा, तोड़ेगा, कितने साल में इनकम मानेगा, 5 साल में इसको इनकम मान लेगा, 10 साल में इनकम। मिसाल के तौर पे आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप फी के तौर पे कितना अमाउंट रिसीव किया, 1 लाख रुपए, एंट्री बनाई, बैंक डेबिट लाइफ टाइम मेंबरशिप फी क्रेडिट, कितने से, 1 लाख से। अच्छा जी, अब इस 1 लाख के बारे में आपकी पॉलिसी, कि हम इस 1 लाख को 10 साल में अपनी इनकम मानते हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो अब आपको पास करनी है एडजस्टमेंट, कब, हर साल के एंड पर, कि जितने हिस्से को आप इनकम मान रहे हैं उसको आप लाइफ टाइम मेंबरशिप फी से रिवर्स कर दें और ट्रांसफर कर दें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्री क्या बनी, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी डेबिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमोटाइज्ड, क्या बोलूंगा इसको मैं,
अमोर्टाइज्ड एज पर पॉलिसी। तो सर मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने एग्जाम में क्या ट्रीटमेंट करना है, पहले वाला दूसरा वाला? जवाब बड़ा आसान है। अगर एग्जामिनर खामोश रहे, कोई पॉलिसी ना बताए, तो जो भी मेंबरशिप फी है वो क्या हो जाएगी? इक्विटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इक्विटी। इनकम बनाने की पॉलिसी, एक और पॉलिसी भी सीधा इनकम भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बताएगा सर, क्या बताएगा कि कंपनी जो जो क्लब है इसकी पॉलिसी क्या है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप फी को क्या करना है, 10 साल पे, 20 साल पे, 5 साल पे क्या करना है, अमोर्टाइज करना है। मतलब जो भी लाइफ टाइम मेंबरशिप का बैलेंस हो, जो कलेक्शन हो, बैलेंस हो, उसको डिवाइड कर देना है किससे? उस पॉलिसी वाली लाइफ से। पॉलिसी वाली लाइफ मतलब जो क्वेश्चन ने आपको बताई, जैसे लाख रुपए रिसीव हुआ, लाइफ कितनी थी? 10 साल। जिस तरह डेफिनेशन कैलकुलेट करते हैं वैसे। तो एक हिस्सा हर साल क्या होगा, 10,000 रुपए निकलेंगे वहां से, लाइबिलिटी कम हो जाएगी और वो 10,000 रुपए क्या बन जाएंगे? तो बताओ पहले साल के एंड पे लाइफ टाइम मेंबरशिप का बैलेंस क्या बचा? 90,000। वो दिखेगा एसएफपी के अंदर। और 10,000 कहां चला गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा ऐसा करके वो इनकम, लाइबिलिटी से इनकम बनती चली जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर भी इख्तलाफ है। इसके ऊपर आपके जो ओ लेवल्स या ए लेवल्स के एग्जाम है, उसमें इसकी एंट्री बनाने के बाद भी इसको इक्विटी माना जाता है इसको। लेकिन डेफर्ड इनकम इज नेवर इक्विटी। जैसे जिस जिस इनकम को आप, जिस चीज को अगर आप आज क्रेडिट करके फ्यूचर में क्या माने, इनकम माने, उसको डेफर्ड इनकम बोलते हैं। और डेफर्ड इनकम कभी इक्विटी नहीं होता, वो क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर उसको लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। ये ट्रेडिशनल टॉपिक है क्योंकि ये स्टैंडर्ड के साथ पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आप जिन इदारों की ऑडिट वगैरह कर रहे होंगे, बड़े क्लब्स, उनके ऊपर एक स्टैंडर्ड जरूर अप्लाई होता है। तो फिर आपको उनका ट्रीटमेंट सारा स्टैंडर्ड के हिसाब से करना होगा। आपकी किताब ने भी इसको इक्विटी ट्रीट किया हुआ है, कौन सी? आईकैप वाली। लेकिन जिस चीज को आप क्या बोलेंगे, डेफर्ड इनकम, वो क्या होगी बेटा? लायबिलिटी। और डेफर्ड इनकम मतलब जिसका इनकम होना क्या कर दिया आपने? अभी डेफर कर दिया, मुलतवी कर दिया। फिर इनकम कब मानना है उसको? फ्यूचर। तो जो चीज अमोटाइज होके, मतलब लायबिलिटी रिवर्स होके क्या बने? इनकम बने लॉन्ग टर्म में, तो उसका जो बैलेंस होगा आज, जो एक्यूमुलेट हुआ होगा, उसको हम क्या करेंगे? लायबिलिटी मानेंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई लाइफ टाइम मेंबरशिप फी का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर? बाकी ये जो ये हो गया पॉइंट डोनेशन। डोनेशन इज व्हाट? अगर आपको डोनेशन मिलता है, जनरल डोनेशन, मतलब लफ्ज क्या लिखा हुआ है? सिर्फ क्या मिला हुआ है? डोनेशन मिला। जानो जी जनाब। तो अब जनरल डोनेशन क्या है? वही कैश या बैंक क्या कर देना है आपने? डेबिट कर देना है। डोनेशन इनकम क्या कर देनी है? क्रेडिट कर देनी। अच्छा जी। और ये सीधा कहाँ जाएगा बैलेंस बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, डोनेशन के तौर पे आपको कोई एसेट भी मिल सकता है ना बेटा। अगर आप कोई नॉन प्रॉफिट तो क्या कर दिया आपको, कोई क्या कहते हैं, एम्बुलेंस डोनेट कर दी किसी ने, तो बैंक के बदले कोई और एसेट डेबिट करते हैं। मतलब बैंक डेबिट या कोई एसेट डेबिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट, पूरी क्या कर दी आपने? इनकम क्रेडिट कर दी। कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। लेकिन अगर डोनेशन जो है वो क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन। डोनेशन बाय नेचर क्या है? स्पेसिफिक पर्पस है, तो फिर उसका फंड बनेगा अलग से। वो फंड कैसा बनेगा? जैसे किसी ने टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दिया आपको, टूर्नामेंट करवाने के लिए क्या दिया? डोनेशन दिया। तो क्या करोगे आप? कैश या बैंक डेबिट, टूर्नामेंट
फंड क्रेडिट, वो पैसा डायरेक्ट इनकम नहीं बनेगा, वो पैसा सीधा क्या होगा, उस पर्टिकुलर फंड में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। किसी ने क्लब की बिल्डिंग बनाने के लिए क्या दिया, मखसूस, इस भाई मैं सिर्फ इसी काम के लिए दे रहा हूं। एक क्या होता है, आपने पैसे दे दिए, भाई अब तुम्हारा जो दिल करे क्या करो करो, नहीं भाई मैं आपको दे रहा हूं पानी की मोटर लगाने के लिए, इसके अलावा कहीं और पैसे खर्च नहीं होंगे, तो पर उसी काम पे खर्च होने चाहिए ना, उसका एविडेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी क्या करे, शो करे। तो क्या 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 एंट्री बनी, बैंक डेबिट टूर्नामेंट फंड क्रेडिट, बैंक डेबिट पवेलियन फंड क्रेडिट, बोले जवाब दे, तो इस तरह उसकी एंट्री बन जाएगी। तो आप क्वेश्चन में अच्छे से देख लें, वो डोनेशन किस नेचर का है, जनरल नेचर का, इनकम मान में स्पेसिफाइड है कि ये स्पेसिफिक इस मकसद के लिए जा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, आप उस फंड को क्रेडिट कर रहे हो, याद रहेगा या नहीं। ठीक है जी। तो ये तमाम बातें इसमें आ रही, इसका इफेक्ट सीधा SOFP में, इनकम एक्सपेंडिचर में जाए। अगर ऐसा होता तो मैं लिखता ना यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो मतलब ये सीधा कहां पे क्रेडिट चले, ऐसे कर ले, SOFP में क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें हो गई, बाकी तो चीजें जो हैं वो आपके सामने चलती रहेंगी। बाकी ये सारे ये पैसे मतलब आपने क्या किया, टूर्नामेंट के टिकट बेचे, कैश या बैंक डेबिट, टूर्नामेंट की जो क्या कहते हैं सेल है या टिकट है वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू हो जाएगा, कॉन्सर्ट के टिकट्स उससे रेवेन्यू, रेफेल लॉटरी के टिकट उसका रेवेन्यू, जिस तरह एंट्री बनती है उस तरह बनेगी। रेंट इनकम क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये है इंटरेस्ट फी। इंटरेस्ट फी के दो ट्रीटमेंट है। एक और चीज, बस ये लास्ट चीज है, बाकी सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं किस पर, इंटरेस्ट फी पर। ठीक है जी। इंटरेस्ट फी अगर उसको क्या, अगर क्वेश्चन खामोश हो तो उसको डायरेक्ट क्या कर लें, खामोशी से आप भी इनकम मान लें, कैश या बैंक डेबिट, इंटरेस्ट फी क्रेडिट, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। और अगर लफ्ज लिखा हुआ जाए इंटरेस्ट फी इज कैपिटलाइज्ड, लफ्ज लिखा हुआ क्या जाए, इंटरेस्ट फी इज कैपिटलाइज्ड, यानी आसान लफ्जों में क्या मानेंगे आप इसको, इक्विटी। अब आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट फी क्या होती है, भाई कुछ नॉन मेंबर्स होते हैं क्लब के, नहीं होते, कुछ क्लब के नॉन मेंबर होते नहीं होते, उनको भी एंट्री दी जाती है क्लब के अंदर, उनसे क्या चार्ज करते हैं, एंट्रेंस फी। मेंबर की एंट्री तो फ्री है क्लब में, तो अब एंट्रेंस फी किससे ले रहे हैं, नॉन मेंबर्स। तो नॉन मेंबर्स की जो क्लब में एंट्री होती है उसकी क्या होगी, एंट्रेंस फी होगी। ठीक है जी। तो क्या एंट्री बनी, बैंक डेबिट, एंट्रेंस फी, एंट्री तो वही बन रही, लेकिन ये सीधा फिर कहां दिखाएंगे, SOFP। लेकिन ऐसा आप कभी खुद से नहीं करेंगे, क्वेश्चन बोले तो करेंगे। ये लफ्ज आएगा इंट्रेंस, द क्लब हैज अ पॉलिसी टू कैपिटलाइज व्हाट, इंट्रेंस फी। ये अल्फाज अगर पढ़ने को मिल जाए, क्लब की पॉलिसी है वो इंट्रेंस फी को इनकम नहीं मानते बल्कि डायरेक्ट इक्विटी में क्रेडिट करते हैं, तो सीधा इक्विटी में क्रेडिट करते हैं। तो ये बुनियादी बातें हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो इंशाल्लाह इनको हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन और सब्सक्रिप्शन अकाउंट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके।